दूर था जब फारिस की सरजमीन पर बादशाह नौशेरवां आदिल का राज था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकले। घोड़ा तेज दौड़ा, मुहाफिज पीछे रह गए और बादशाह एक ऐसे वीरान इलाके में पहुंच गए जहां न कोई दरख्त था, न पानी का चश्मा, सिर्फ रेत के टीले और चट्टानें थीं। धूप तेज थी, प्यास ने बुरा हाल कर दिया था। बादशाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर एक झोंपड़ी नजर आई। करीब पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान गडरिया बकरियां चरा रहा है। उसके चेहरे पर सादगी थी, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या तुम्हारे पास पीने को पानी है? गडरिया बोला, हाजिर है, लेकिन पहले आप मेरे 3 सवालों के जवाब दीजिए। बादशाह हैरान हुआ। एक आम सा गडरिया बादशाह से सवाल मांग रहा है, मगर प्यास ने मजबूर कर दिया। पूछो, बादशाह ने कहा। गडरिये ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बादशाह ने सोचा, ज़रो जवाहिर, ताजो तख्त, मगर कुछ देर सोचने के बाद बोला, वक्त, क्योंकि जो वक्त गुजर जाए वो पलट कर नहीं आता। गडरिया मुस्कुराया। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बादशाह ने कहा, बादशाह, क्योंकि उसके हुक्म से सर उड़ते हैं। फिर खुद ही सोचकर बोला, नहीं, सबसे ताकतवर इल्म है। बादशाह भी इल्म के बगैर कुछ नहीं। गडरिये की आंखों में खुशी चमक उठी। तीसरा सवाल, इंसान को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? बादशाह ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, अपने आप को पहचानना। जो अपने आप को जान ले वो दुनिया को भी जान लेता है। गडरिया खुश होकर उठा। उसने अपना मशकीज़ा पेश किया, मगर मशकीज़ा खाली था। बादशाह गुस्से से लाल पीला होने लगा। तब गडरिये ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। कुछ ही देर में जमीन से साफ पानी का चश्मा फूट निकला। गडरिया बोला, मैंने पानी तो रखा था, मगर आपकी अक्ल की प्यास बुझाने के लिए 3 सवाल पूछे। अब ये चश्मा हमेशा के लिए आपकी खिदमत करेगा। बादशाह हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोगों मुझे फरहाद कहते हैं। बादशाह ने सोचा, ये कोई आम गडरिया नहीं, इसकी आंखों में हिकमत चमक रही है। बादशाह नौशीरवां अपने महल वापस लौटे, मगर गडरिये फरहाद का ख्याल उनके दिल से ना जाता था। 1 हफ्ते बाद उन्होंने फरहाद को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब फरहाद सादा कपड़ों में दरबार में हाजिर हुआ, तमाम उमरा और वजीर उस पर हंसने लगे। ये गडरिया बादशाह सलामत के सामने क्या करेगा? बादशाह ने कहा, फरहाद, तुमने मुझे 3 सवाल पूछे थे। आज मैं तुमसे 3 मसले पूछता हूं। अगर तुमने इनका हल बता दिया तो तुम्हें इनाम दूंगा। पहला मसला, एक ताजिर मर गया। वो अपने पीछे 3 बेटों, 17 ऊंट और एक वसीयत छोड़ गया। वसीयत में लिखा था, मेरे बड़े बेटे को आधे ऊंट, दरमियाने को 1/3 और छोटे को 1 नवा हिस्सा दो। मसला ये है कि 17 ऊंट ना आधे में तकसीम होते हैं, ना तिहाई में, ना नवे हिस्से में। बताओ, तीनों बेटे कैसे ऊंट लेंगे? सारा दरबार खामोश हो गया। वजीरों ने सर खुजाए, मगर फरहाद ने फौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपनी बकरियों में से 1 ऊंट लाता हूं। सब हैरान रह गए। फरहाद ने हिसाब बताया, 17 ऊंटों में मेरा 1 ऊंट मिलाकर कुल 18 ऊंट हो गए। बड़े बेटे को आधे यानी 9 ऊंट, दरमियाने को तिहाई यानी 6 ऊंट, छोटे को नवा हिस्सा यानी 2 ऊंट। 9 जमा 6 जमा 2 बराबर 17 ऊंट, और मेरा ऊंट वापस मिल जाएगा। दरबार में हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। दूसरा मसला, 2 आदमी एक ही जुर्म के इल्जाम में कैद हैं। बादशाह ने कहा, तुम में से एक को मोतियों का हार पहनाया जाएगा और आज़ाद किया जाएगा, दूसरे को फांसी दी जाएगी। तुम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जल्लाद ने दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी। पहले आदमी की गर्दन में हार डाला, मगर खामोशी से दूसरे की गर्दन से भी हार उतार लिया, ताकि दोनों को पता न चल सके कि हार किसके पास है। फिर आंखों की पट्टियां खोलीं। बताओ, कौन सा कैदी अपनी जिंदगी बचा सकता है? फरहाद ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, जिस कैदी की गर्दन में हार है वो दूसरे के चेहरे को देखेगा। अगर वो दूसरे को मुस्कुराता देखे तो समझ जाएगा कि हार उसी के पास है। लेकिन मसला ये है कि दोनों अक्लमंद हैं, इसलिए हार वाला कैदी फौरन अपना हाथ अपनी गर्दन पर ले जाएगा। अगर हार महसूस हुआ तो वो खामोश रहेगा। अगर हार नहीं है तो वो फौरन कहेगा, हार मेरे पास नहीं, और बच जाएगा। बादशाह ने सर हिलाया। तीसरा मसला, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक पर लिखा है इस रास्ते पर मौत है, दूसरे पर इस रास्ते पर जिंदगी है, मगर तुम्हें मालूम है कि दोनों बोर्ड झूठे हैं।
तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? फरहाद मुस्कुराया, मैं वो रास्ता चुनूंगा जिस पर मौत लिखा है, क्योंकि अगर दोनों बोर्ड झूठे हैं तो इस रास्ते पर दर हकीकत जिंदगी होगी। बादशाह नौशेरवां उठ खड़े हुए। उन्होंने ऐलान किया, इस नौजवान में वो हिकमत है जो किसी वजीर में होनी चाहिए। मैं उसे अपना मुशीर मुकर्रर करता हूँ। फरहाद की तरक्की कई लोगों को खटकने लगी, खासकर वजीर आजम मेहरन, जो अपने बेटे को ये ओहदा दिलवाना चाहता था। उसने फरहाद को नीचा दिखाने की ठानी। एक दिन मेहरन ने बादशाह से कहा, फरहाद सिर्फ नजरी मसाइल हल करना जानता है, हकीकी हुक्मरानी की आजमाइश तो मैदान अमल में होती है। बादशाह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेहरन बोला, शहर के बाहर वादी बेआब के इलाके में लोग बगावत पर आमादा हैं। फरहाद को वहां भेजा जाए, देखें वो कैसे उन्हें मुतीय बनाता है। ये इलाका वाकई मुश्किल था। पानी ना होने की वजह से लोग गरीब थे और टैक्स देने से इनकारी। फरहाद वहां पहुंचा तो देखा कि लोग गुस्से में हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, हमसे टैक्स लेकर बादशाह महल में ऐश करता है और हम यहां प्यासे मर रहे हैं। फरहाद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें टैक्स मुआफ करवाता हूं, बशर्ते कि तुम मेरी एक बात मानो। लोगों ने हैरान होकर पूछा, क्या बात? फरहाद ने कहा, आज से 3 दिन तक हर शख्स रोजाना सिर्फ 1 बाल्टी पानी पिएगा। बचा हुआ पानी वो दरख्त के नीचे डालेगा जिसे मैं मुंतखब करूंगा। लोग हैरान थे, मगर टैक्स माफ होने की खुशी में उन्होंने मान लिया। फरहाद ने वादी के बीचों बीच एक सूखे दरख्त का इंतखाब किया। 3 दिन तक सारे इलाके के लोग अपना बचा हुआ पानी उसी दरख्त की जड़ों में डालते रहे। चौथे दिन मौजज़ा हो गया। सूखा दरख्त हरा भरा हो गया और उसकी जड़ों से एक हल्की सी नमी निकलने लगी। फरहाद ने कहा, देखो, जब तुम सबने मिलकर कोशिश की तो मुर्दा दरख्त में भी जिंदगी आ गई। इसी तरह अगर तुम सब मिलकर एक नहर खोदेंगे तो पानी तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा। लोग मुतासिर हुए। फरहाद ने उन्हें तरबियत दी और 3 महीने में उन्होंने एक नहर खोद ली जो दूर के पहाड़ से पानी ले आई। अब वादी बेआब नहीं रही थी। लोग खुश हो गए और उन्होंने खुद ही टैक्स देना शुरू कर दिया। मेहरन की साजिश नाकाम हो गई, बल्कि बादशाह फरहाद की कारकर्दगी से इतना मुतासिर हुआ कि उसे वजीर खास का ओहदा दे दिया। 1 साल गुजर गया। वजीर आजम मेहरान बीमार पड़ गया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। बादशाह नौशीरवां को नए वजीर आजम की जरूरत थी। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, कल सुबह शहर के मरकजी चौक पर एक मुकाबला होगा। जो शख्स इंसाफ की बेहतरीन तारीफ पेश करेगा वो नया वजीर आजम बनेगा। पूरे शहर में चर्चा हो गया। बड़े बड़े आलिम, काजी और अमीर खानदान के लोग तैयारी करने लगे। फरहाद के दोस्तों ने कहा, तुम भी तैयारी करो, तुम्हें जरूर मौका मिलना चाहिए। फरहाद ने कहा, मैं वही कहूंगा जो मेरे दिल में है। अगले दिन चौक में हजारों लोग जमा थे। एक के बाद एक लोग इंसाफ के बारे में तकरीरें करते रहे। कोई कहता, इंसाफ बादशाह की तलवार है। कोई कहता, इंसाफ कानून की हुक्मरानी है। जब फरहाद की बारी आई, वो खामोशी से उठा। उसने अपनी चौपाई यानी गडरिये की लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया। लोग हैरान थे। फरहाद बोला, बादशाह सलामत, ये मेरी वही लाठी है जिससे मैं बकरियां चराया करता था। इस लाठी की लंबाई 3 फुट है। मेरे ख्याल में इंसाफ भी ऐसा ही होना चाहिए। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? फरहाद ने कहा, पहला फुट कानून, हर शख्स कानून के सामने बराबर हो। दूसरा फुट हक, हर हकदार को उसका हक मिले। तीसरा फुट रहम, जहां कानून और हक खत्म हो जाएं वहां रहम शुरू हो जाए। जिस हुक्मरान में ये तीनों फुट हों वही सच्चा इंसाफ कर सकता है। पूरा चौक खामोश हो गया। फिर एक बुजुर्ग ने आवाज दी, सच है, यही तो है असल इंसाफ। बादशाह नौशेरवां आंसुओं से भर आए। वो उठे और फरहाद के पास गए। उन्होंने अपना हाथ फरहाद के कंधे पर रखा और ऐलान किया, आज से ये गडरिया मेरा वजीर आजम है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि असल हुक्मरानी लाठी चलाने में नहीं बल्कि इंसाफ के 3 फुट कायम करने में है। 40 साल तक फरहाद वजीर आजम रहा। उसके दौर में मुल्क में खुशहाली आई, इंसाफ आम हुआ और लोग उसे फरहाद आदिल कहने लगे। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने शागिर्दों से कहा, मैं सिर्फ एक गडरिया था। मेरी कामयाबी का राज ये था कि मैंने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। याद रखो, जिस दरख्त की जड़ें गहरी हों वो तूफानों में भी खड़ा रहता है।